हेलो फ्रेंड्स, प्लेनेट यूजर रहस्य में आपका स्वागत है। और आज मैं आ गया हूँ बेंडी एंड द इंक मशीन के चैप्टर 3 के साथ, जिसमें एलिस द चुड़ैल, छोटा बैगन चार्ली और उसकी बुचर गैंग और ये शैतानी प्रोजेक्शनिस्ट हेनरी की बजाने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आपने पिछले दोनों पार्ट्स देखे हैं। और गाइस यार, अगर स्टोरी पसंद आएगी ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, सो हेनरी को मिलता है बोरिस, जो उसे अपने सेफ हाउस में ले जाता है। एंड देन दोनों बढ़िया से बोरिस का फेवरेट बेकन सूप पीते हैं। देन बोरिस कहता है और फिर वो दोनों बाहर को चल देते हैं। अब बोरिस द वुल्फ सुन के आपको लग रहा होगा कि ये कतई डरावना सा भेड़िया है जो सबकी फाड़ के रख देता है, लेकिन नहीं, डरिए मत। मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ, लेकिन आदमी बहुत ही अच्छा हूँ। अरे एक नंबर का फट्टू है बोरिस। थोड़ा बहुत अंधेरे से डरता है गाइस वो। सो हेनरी को उसे टॉर्च दिखा के अपने साथ ले जाना पड़ता है। बट यार, जब थोड़ा आगे जाके एक दरवाजा नहीं खुल रहा होता ना, तब बोरिस अकेले वेंट से जाके उसे खोल देता है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। अब उस दरवाजे से आगे हेनरी पहुंच जाता है हेवनली टॉयज एरिया में, जहां बेंडी, बोरिस, एलिस एटसेट्रा इन सभी के गुड्डे गुड़िया बनाए जाते थे। ये इंक बेंडी ऊपर से सुसु कर रहा है क्या? झरना क्यों बाहर रखा है इसने? इतना सुसु लाते कहाँ से तुम? नाउ वो टॉयज बनाने वाली मशीन खराब होती है, जिस वजह से आगे जाने का रास्ता ब्लॉक होता है। सो हेनरी अपना दिमाग चलाता है और उस मशीन को स्टार्ट करने में लग जाता है। अब उसी दौरान ना उसे शॉन फ्लिन की रिकॉर्डिंग मिलती है। अब ये सब टॉयज बनाने का काम उसी शॉन का था, बट वो जोई से बहुत परेशान था। ये जोई आदमी है या पिस्सू? सबका खून चूस रखा है इसने। अरे गाइस, ये शॉन भी ना पगला था। आड़े टेढ़े मुंह वाले क्रीपी टॉयज बनाने में लगा था ये। अब मशीन स्टार्ट करके हेनरी एक कमरे में पहुंच जाता है, जहां एलिस एंजल के कार्डबोर्ड कटआउट्स और टॉयज वगैरह रखे होते हैं। सामने एक खिड़की होती है जिसके ऊपर लिखा होता है वाह क्या बात है। बट देन अचानक से लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और सभी छोटी छोटी टीवीज पे एलिस एंजल का गाना बजने लगता है। अरे ये एलिस एंजल है या फिर चुड़ैल है? गाइस, ये चुड़ैल बन गई है। कैसे वो आगे पता चलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। नाउ वो चुड़ैल एलिस कहती है, वाजी वाह, हमरे जाल में एक नई मक्खी फंसी है। आज का सवाल, इनमें से सोनिक के प्यार में कौन पागल है? ए क्रीम, बी एलिस एंजल या फिर सी एमी? सही आंसर कर दो कमेंट, क्योंकि एक रैंडम कमेंट को पिन किया जाएगा। देन गाइस, लाइट्स वापस आ जाती हैं। हेनरी को तो खड़े खड़े हार्ट अटैक ही आ गया था अभी। उसका दिल ना जनरेटर से भी तेज धड़कने में लगा था। अब गाइस, इसके बाद बगल में एक नया दरवाजा खुल जाता है। सो हेनरी उधर से आगे को चल देता है, जहां उसे जोई ड्रू का एक वॉइस टेप मिलता है, जिसमें वो कह रहा होता है कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और पता है गाइस, जोई किस चीज को दिल से चाहता था? नहीं, अरे मौत को धोखा देना चाहता था वो। एक ही इच्छा थी चचा की। वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब वो गर्व से कह पाए मौत को छू के टक से वापस आ सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई जोई चाचा वहाँ काम करने वाले लोगों पे एक्सपेरिमेंट्स करने में लगे थे। उन्हें इन इंक मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट करने में लगे थे। यहाँ बुलाओ इस जोई को, उसी की इंक में डुबा डुबा के मारूंगा इसको। अब हेनरी आगे बढ़ता है, जहाँ उसे बोरिस मिल जाता है, जो उसे प्रोटेक्शन के लिए एक पाइप देता है। कितना अच्छा है यार बोरिस। हमारे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ी। देन गाइस, वो दोनों आगे स्टोरेज रूम की तरफ बढ़ते हैं, जिसका स्विच खोलने के लिए हेनरी बगल वाली गली में जाता है और वहाँ उसे द बुचर गैंग का ये पोस्टर दिखता है। चार्ली, बार्ली और एडगर, ये तीनों बेंडी के कार्टून में आते थे और इनका एक ही मोटो था, काट के फेंक दो कलाम, फेंक दो गंगा में। अब हेनरी स्विच ऑन करता है, बट तभी पोस्टर फाड़ के ये टिंगू चार्ली हाथ में बैगन लेके हेनरी के पीछे पड़ जाता है। बट हेनरी ना उसे पाइप से पेल देता है। अब गाइज, इसके बाद वो दोनों स्टोरेज रूम में पहुंच जाते हैं,
और जैसे ही वो वहाँ लिफ्ट में घुसते हैं, चुड़ैल एलिस एंजल कहती है, तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। और हेनरी को अपने पास 9th फ्लोर में बुलाती है। अरे हेनरी संभल के, बुलाती है मगर जाने का नहीं। वरना एलिस खा जाएगी निकाल के सारा दूध दही। सो हेनरी उधर को ही चल देता है, क्योंकि गाइज एलिस एंजल ही ना उसके बाहर जाने का आखिरी चारा थी। अब उधर जाते हुए उसे थॉमस कॉर्नर का एक टेप मिलता है, वही पाइप फिटिंग वाला बंदा जो कह रहा होता है कि लिफ्ट खराब हो गई है, कभी भी गिर सकती है, लेकिन वो खच्चर जोई उसे सही करवा ही नहीं रहा है। पक्का कोई मरे मुरे रहेगा। मैं नहीं बचेगा इधर, मर जाएगा। देन वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें ये नजारा दिखता है, कई सारे बोरिसों की डेड बॉडीज, जिन सभी के सीने से किसी ने दिल निकाल दिए होते हैं। ये देख के तो हमारा वाला बोरिस भी सोच रहा होगा, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। गाइस तभी वो चुड़ैल एलिस एंजल बताती है कि खुद को खूबसूरत बनाने के लिए उसने इन सब की कुर्बानी दे डाली, सबको मार दिया। देन हेनरी आगे को अकेला जाता है, जहां उसे एलिस एंजल मिलती है जो चार्ली की ढपली बजा रही होती है। और तभी गाइस ना वो उसे अपनी ओरिजिन स्टोरी बताती है। तो वो एक इंक में डूबी हुई थी, जहां चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। देन जब वो पहली बार उस इंक से निकली तो वो नाक से निकलने वाली चिपचिपी जेली बेली जैसी लग रही थी, वो भी ब्लैक कलर की। बट देन सेकेंड टाइम उसने खुद को एक रूप दे दिया और अब वो रूप की रानी बनने के बहुत ही करीब है। नाउ वो ये भी बताती है कि इंक डीमन एक शैतान है जो इंसानों की आत्माओं को एक इंक से भरी हुई दुनिया में ले जाता है, इसलिए बेटा संभल के रहियो। नाउ इसके बाद एलिस कहती है, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा। और वहां से बाहर जाने के बदले हेनरी को उसके 2-4 काम करने होते हैं। बट हेनरी तो हुआ सख्त लौंडा, सो वो कहता है, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। अरे नहीं गाइस, उसकी तो फटी पड़ी थी। और वो कहता है, अरे गाइस एलिस एंजल ना बहुत पावरफुल है, उसे वहीं कैद कर देगी वो। नाउ काम छोटे मोटे होते हैं, जैसे स्पेयर पार्ट्स और पावर कोर्स को ढूंढना, उन इंक मॉन्स्टर्स को मार के उनकी काली गाड़ी इंक को इंजेक्शन में भर के लाना। पर ये काम करते टाइम ना इंक मॉन्स्टर्स, बुचर गैंग के लौंडे सब हेनरी को पेलने के लिए आते रहते हैं। देन अगला काम होता है बेंडी के जितने भी कार्डबोर्ड कटआउट्स हैं ना उन्हें तोड़ दिया जाए। बट जैसे ही हेनरी उन्हें तोड़ने लगता है, इंक बेंडी गुस्से से पगली जाता है और हेनरी के पीछे पड़ जाता है। बड़ी मुश्किल से बचता है गाइस वो बेचारा। नाउ इसके बाद एलिस उसे एक लास्ट काम देती है, जो होता है सबसे नीचे वाले फ्लोर में जाना और वहां से इंक हार्ट्स लेके आना। अरे लगता है इंक बेंडी के गटर का पाइप लीक हो गया है इधर। लेकिन वहां होता है द प्रोजेक्शनिस्ट, एक इंक मॉन्स्टर जिसके सर पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है। खड़े खड़े पिक्चर बना देता है ये, इसलिए इससे बच के रहना गाइस। नाउ हेनरी जैसे तैसे उस प्रोजेक्शनिस्ट से बचते बचाते वो इंक हार्ट्स एलिस के लिए ले आता है। एंड देन एलिस कहती है, अरे तू जा रही। सो हेनरी बोरिस के साथ लिफ्ट में ऊपर को चल देता है, लेकिन तभी एलिस एंजल की चवन्नी खिसकती है और वो लिफ्ट को क्रैश कर देती है। कहती है कि हेनरी का दोस्त ये बोरिस बहुत ही परफेक्ट है और उसे वो बोरिस चाहिए, क्योंकि वो उसका दिल निकाल के और भी खूबसूरत बन जाएगी। गाइस ये सुन के बोरिस बेचारा बहुत ही डर जाता है। बट देन लिफ्ट क्रैश हो जाती है, हेनरी बेहोश हो जाता है। देन हेनरी की हल्की सी आंखें खुलती हैं। बेचारा बोरिस उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। बट तभी पीछे से एलिस एंजल आती है और वो बोरिस को उठा के ले जाती है। दी एंड। दोस्तों, क्या हेनरी बोरिस को बचा पाएगा या अकेले ही उधर से बाहर भाग जाएगा? ये पता चलेगा अगले चैप्टर में। आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।